दोस्तों, सच कड़वे होते हैं ये तो आपने सुना ही होगा, पर कुछ सच खौफनाक भी होते हैं। चलिए आज उस खौफनाक सच की कहानी आपको सुनाता हूँ। ये जो कहानी है आज विनय जी की है। विनय एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उनकी कंपनी उनको हर 1-2 महीने में शहर के बाहर क्लाइंट से मिलने के लिए भेजती है, जिसके कारण वो हमेशा एक ही जगह नहीं रह पाते। इस बार उन्हें नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। उनके परिवार में वैसे भी विनय और उनकी पत्नी ही थे। ठंडी का मौसम था और ऊपर से आपको पता है कि नेपाल पहाड़ियों पर बसा है, इसलिए नेपाल में भी तेजी की बर्फबारी पड़ रही थी। विनय और उनकी पत्नी नेपाल में अपने घर थके हारे पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव नेपाल से बहुत अंदर इलाके में था। रात के करीब 12:30-1 बजे होंगे। जिस गांव में वो दोनों रह रहे थे वहां घर बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों की ठंडी हवा और बर्फबारी पड़ रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे। तब अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उनको लगा कि हो सकता है तेज हवा चलने के कारण ऐसा हुआ होगा, इसलिए उनने उसको नज़रअंदाज कर दिया। जब अगली सुबह हुई तो विनय अपने ऑफिस के काम के लिए निकल गया। अब उसकी वाइफ घर पे अकेली थी। वो घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो उसने सोचा कि भाई बाहर कुछ जाकर देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए वो उसका स्वेटर पहन के बाहर के माहौल देखने के लिए निकल गई। जब वो घर के आसपास ही घूम रही थी तो वो देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और उसे देखा जा रहा है। फिर विनय की पत्नी ने उस बच्चे को बुलाया, पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरते हुए देख रहा था। इस बार विनय की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बच्चा कुछ भी नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। तब उसने बच्चे से उसके घर के बारे में पूछा, तो भी बच्चे ने कुछ नहीं बोला, बस उसको देखता रहा। फिर उससे उसका नाम पूछने पर उसने बड़ी धीरी आवाज़ में कहा, सूर्या, और वहाँ से भाग गया। लेकिन वो बच्चा रोज विनय की पत्नी को देखता रहता था। इन दोनों को नेपाल आए हुए 15 दिन बीत चुके थे। उस दिन संडे की रात थी। दोनों घर में आग जलाकर हाथ ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई अगर बाहर जरा सी देर के लिए भी चला जाए तो उसकी जान निकल जाए। एकदम से फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन्हें आज भी लगा कि शायद हवा है, इसलिए हो रहा है ऐसा। लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार आवाज़ जोर की आ रही थी। इस आवाज़ को सुनकर वो दोनों डर गए, क्योंकि इतनी तेज ठंड में इंसान तो क्या, जानवर भी कहीं इधर उधर नहीं जा सकते थे। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर अब दरवाजे के बाहर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी विनय जोर से बोला, कौन है बाहर। थोड़ी देर बाद बाहर से धीमी आवाज़ में एक आवाज़ आई, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ कोई छोटे से बच्चे की थी, लेकिन विनय की वाइफ को ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। उसको विश्वास था कि ये आवाज़ उसी बच्चे की थी जो रोज बाहर खड़ा रहता है। उसने कहा, विनय, हमें बच्चे को अंदर लाना चाहिए। वो दरवाज़ा खोलने ही जा रही थी, उसके घर पर तभी एक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज विनय की पत्नी मिलकर आई थी। जब विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया तो उस औरत ने उसे बताया कि अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो प्लीज़ उसे मत खोलिएगा। तब विनय की पत्नी ने उस औरत को बताया, लेकिन मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है। तब उस औरत ने कहा, नहीं, बिल्कुल मत खोलना, वो असली में एक आत्मा है, और जब जब तेज़ ठंडी पड़ती है तब तब वो सबके घर के बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। वो ठंड का बहाना बनाती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है
तो अगले दिन वो बर्फ़ में दबा मिलता है। ये सुनकर विनय की पत्नी घबरा गई और सोचने लगी एक आत्मा दरवाज़ा खटखटा रही है। उन्हें दरवाज़ा नहीं खोला। जब अगली सुबह हुई तो दोनों भागे भागे उस औरत के घर गए जिसका फ़ोन पिछली रात को आया था। तब उस औरत ने बताया, पहले हम लोग की तरह यहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन एक दिन पहाड़ के टूटने से घर के सब लोग मर गए, बस एक बच्चा बच गया। वो सबके घर जाकर खाना मांगता है। एक दिन की बात है, ठंड तेजी की पड़ रही थी। वो बच्चा सबके घर जा जाकर गेट खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। अगले दिन उस बच्चे की लाश बर्फ में दबी हुई मिली। आज भी जब तेज ठंड पड़ती है तब वो आत्मा सबके घर के पास जाती है और गुहार लगाती है। विनय और उसकी वाइफ वहाँ 1 महीने तक रहे और उस 1 महीने में उनके साथ भी 3 से 4 बार वो घटना हो चुकी थी। लेकिन काम खत्म होने के बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले गए।